Welcome you all on our YouTube channel Nifty Rani, where we do analysis of Nifty 50 index for learning and education purpose only. We truly believe that master of one is always better than master of none, which is why our major focus remains only on Nifty. So, let's move on to the charts and in the world of probabilities. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। आइए सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कल हमने क्या बात की थी, आज मार्केट में क्या हुआ और मंडे को मार्केट में क्या कुछ होने की संभावना है। ठीक है, आज फिर से हमें स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और हमारा निफ्टी 18,741 के लेवल पर ओपन हुआ। हमारा निफ्टी ओपन हुआ 18,741 के लेवल पर 29 पॉइंट्स लोअर और देखिए खुलने के साथ में इसने डे हाई बना दिया था 18,756 का और ये डे हाई पूरे दिन इंटैक्ट रहा और इसके बाद में कोई भी हाई नहीं मिला। और देखिए खुलने के साथ में मार्केट के अंदर सेलिंग देखने को मिली और हमारे आज के दिन का लो रहा 18,647 का लेवल। इसके बाद में मार्केट में एक बार थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली दोपहर तक, लेकिन बाद में फिर से सेलिंग और ज़्यादा बढ़ने लग गई और आज के दिन में हमें क्लोजिंग देखने को मिली 18,665 के लेवल पर। देखिए क्लोजिंग टू क्लोजिंग अगर कंपेयर किया जाए तो 106 पॉइंट डाउन क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, तो काफ़ी वीक क्लोजिंग देखने को मिली है। और अगर पूरे दिन की रेंज की बात की जाए तो मात्र 109 पॉइंट की पूरे दिन की रेंज देखने को मिली थी और जो क्लोजिंग मिली है हमें ऑलमोस्ट डे लो के आसपास मिली है और डे हाई से हम 91 पॉइंट्स डाउन होकर के क्लोज हुए हैं। तो ये तो रही आज के दिन की ओपन हाई लो क्लोज की बात। देखिए प्रीवियस डे हमने क्या बात की थी, प्रीवियस डे हमने क्लियरली ये बात की थी कि हमारे लिए मार्केट के अंदर मेजर सपोर्ट का लेवल कौन सा है। हमारे लिए मेजर सपोर्ट है 18,750 का लेवल। अगर मार्केट जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है हम मार्केट के अंदर पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे चला जाता है तो हमारा मार्केट सेल ऑन द राइज का मार्केट बन जाएगा। तो देखिए खुलने के साथ में मार्केट इसी लेवल के आसपास खुला था 18,741 पर। एक बार इसने थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश की लेकिन 18,760 का लेवल पार नहीं हुआ। 18,750 के नीचे हमने डिसाइड किया था कि मार्केट जाएगा तो हम शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और फिर हमारा मार्केट सेल ऑन द राइज का मार्केट बन जाएगा, जिसके की टारगेट्स हमने तय किए थे कि हमारा जो मेजर जो सपोर्ट है हमारी लक्ष्मण रेखा 18,660 का लेवल, ये हमारा एक मेजर सपोर्ट था। हमने ये तय किया था कि जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर रहेगा हम बाई पॉजिटिव रहेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट टारगेट जो था मार्केट में हमारा अचीव हुआ और 18,660 का लेवल 18,647 का मॉर्निंग में लो देखने को मिला और चूंकि ये हमारा मेजर सपोर्ट भी था तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आना बिल्कुल लाजमी था। इसके बाद में देखिए मार्केट में एक बार रिट्रेसमेंट आया और मार्केट ने फिर से एक बार 18,750 के लेवल को टेस्ट किया। ठीक है, जैसा कि मैंने कल क्लियरली कहा था कि जब भी जैसे ही 18,750 का लेवल मार्केट में टूटेगी तो फिर ये सेल ऑन राइज का मार्केट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे 15 मिनट यहाँ पे आधा घंटा लगभग यहाँ पे टाइम बिताया लेकिन इस लेवल का सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये हमारे लिए इसी को तो कहते हैं सेल ऑन द राइज। ये जैसे ही देखिए वापस ऊपर मार्केट ने राइज किया, यहाँ पे फिर से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ पे अगर फिर से किसी ने सेल किया तो देखिए एक बार फिर से हमारे वही टारगेट मिला 18,660 तक का लेवल। तो अब ये मार्केट हमारा वीक हो चुका है। अब चलिए देखते हैं हम डेली चार्ट्स पर चलते हैं। देखिए डेली चार्ट्स पर भी हमने कल ही कहा था कि डिसाइसिवली हमारे इस चैनल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है और मार्केट वीक होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हम निफ्टी के आगे फर्दर कोई टारगेट्स निकालें इससे पहले हम वीकेंड पे हमें आपको जैसे हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि हम निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं उनके भी चार्ट्स के एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए हम हैवी वेट्स की चार्ट्स पे चलते हैं, उसके बाद में वापस से निफ्टी की चार्ट्स पर आएंगे और नेक्स्ट वीक के लिए हम प्लान करेंगे कि मार्केट में क्या कुछ होने की संभावना। देखिए सबसे पहले चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की चार्ट पर। देखिए रिलायंस में लास्ट वीक ही हमने बात की थी कि 2550 के लेवल के ऊपर इसका ब्रेकआउट मिला था। जब तक तो हमने यहाँ पे देखिए ये एक रेड लाइन की ड्रॉ की थी कि जब तक मार्केट 2550 के ऊपर है हमारा रिलायंस पॉजिटिव रहेगा। जैसे ही 2550 के नीचे आएगा तो मार्केट ये धीरे धीरे रिलायंस भी वीक हो जाएगा। और देखिए मार्केट ये रिलायंस एक बार ऊपर गया 2584 के आसपास, वहां से रेजिस्टेंस फेस किया और अब इसने देखिए इस लेवल को तोड़ दिया और हमारा जो अप ट्रेंड का चैनल है, चैनल जो बना हुआ है, इस चैनल को भी इसने तोड़ दिया है। अब इसके पास में एक देखिए फाइनल सपोर्ट रहा है 2500 लेवल का,
2480 से 2500 तक का लेवल, यह एक फाइनल सपोर्ट रहा है। अगर रिलायंस इस सपोर्ट को होल्ड करता है तो फिर से इसके अंदर एक रिट्रेसमेंट अपसाइड में देखने को मिल सकता है, और अगर इस सपोर्ट को भी रिलायंस होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर से रिलायंस हमें 2450 से 2460 पे के लेवल दिखा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन HDFC के बैंक के चार्ट्स पर। ठीक है, HDFC बैंक का लास्ट वीक भी हमने ये बात की थी, 2575 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहीं से इसने लास्ट वीक में देखिए यही रेड कैंडल थी, तो हमने कहा था यहाँ से एक सपोर्ट देकर इसके अंदर एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, और बिल्कुल इसने ऐसा ही किया, और यहाँ से देखिए इसके अंदर फिर से बाइंग देखने को मिली। लेकिन अब फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए 1660 के लेवल के पास में इस पे एक फिर से एक रेजिस्टेंस है। तो अब जब तक ये 1660 का लेवल है, 1660 के लेवल के ऊपर निकलता है तो इसके अंदर फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ये फिर से वापस इन्हीं सपोर्ट्स को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल इसके अंदर थोड़ा पॉजिटिव अभी भी धीरे धीरे हो रहा है, तो इसके अंदर भी थोड़ी सी अपसाइड देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट चलते हैं अपन ICICI बैंक के चार्ट्स पर। देखिए ICICI बैंक का ये डबल टॉप भी हो गया था, इसका फॉल डाउन भी हो गया था। अब हम इस जो अप ट्रेंड का जो चैनल मार्क किया हुआ था ये हम निकाल देते हैं, क्योंकि इसका काम हो गया खत्म। अब ये जो नया जिस चैनल के अंदर चल रहा है, ये अभी चल रहा है, देखिए अभी डाउन ट्रेंड के अंदर नए चैनल के अंदर चल रहा है। तो हम इस चैनल के अकॉर्डिंग अब इसके अंदर ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये जो 930 का लेवल था, ये पहले इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब जब तक ये ICICI 930 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता है तब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा, और इसके अंदर फिर से हमें 910 से 900 तक के लेवल दिखाई देने की गुंजाइश है। नेक्स्ट चलते हैं इन्फोसिस के चार्ट्स पर। देखिए इन्फोसिस में भी एक बाउंस बैक मिला था हमारे प्रीवियस वीक के अंदर इसी सपोर्ट से। तो हमने कहा था कि जब तक 1260 के लेवल को होल्ड करता है इसके अंदर फिर से एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। ये इस चैनल के अंदर भी गया, लेकिन फिर से देखिए इसके अंदर ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो इन्फोसिस धीरे धीरे चार्ट्स पर वीक हो गया है, और अब अगर ये 1260 के लेवल को तोड़ देता है तो इसके अंदर 1200 से 1210 तक के लेवल दिखाई देने की संभावना है। धीरे धीरे ये भी वीक होता जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं HDFC के चार्ट्स पर। देखिए HDFC जैसे HDFC बैंक में था बिल्कुल वैसे ही इसमें था। इसने भी 2600 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस बैक लिया था और हमारे इस अप ट्रेंड के चैनल के अंदर चला गया। अब फिर से इसके अंदर भी देखिए 2750 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अब जब तक ये 2750 के ऊपर नहीं निकल रहा है इसके अंदर नई तेजी नहीं देखने को मिलेगी, और हो सकता है कि 2660 के लेवल को अगर ये होल्ड करता है तो इस चैनल के सपोर्ट लेकर के फिर से इसके अंदर ऊपर जाने की गुंजाइश दिखाई दे रही है। अगर ये चैनल को तोड़ करके फिर से नीचे आ जाता है तो 2600 तक के लेवल इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, और अगर 2600 का लेवल तोड़ देता है तो यह शेयर भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं TCS के चार्ट्स पर। TCS का चार्ट भी देखिए लास्ट वीक भी हमने बात की थी कि ये अब धीरे धीरे ये स्टॉक वीक होता नजर आ रहा है, तो इसका भी हम अप ट्रेंड का ये चैनल निकाल देते हैं। देखिए अब ये नया जो इस चैनल में चल रहा है ये डाउन ट्रेंड का चैनल, और ऊपर में इसके लिए रेजिस्टेंस है देखिए 3250 का लेवल इसके लिए काफ़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। 3250 से 3270 तक का लेवल, जब तक इन लेवल्स के ऊपर नहीं निकलता है इसके अंदर तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। और फिलहाल ये थोड़ा सा रेंज बाउंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3180 तक के आसपास इसमें सपोर्ट्स भी हैं। अगर इन सपोर्ट्स को तोड़ देता है तो फिर ये स्टॉक वीक हो जाएगा, और इसके जो मेजर सपोर्ट्स हैं 3000 और 3100, इन सपोर्ट्स को ये टेस्ट करने के लिए नीचे जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं ITC के चार्ट्स पर। देखिए ITC काफ़ी बुलिश था, काफ़ी चल रहा था, लेकिन मैं पिछले 3 वीक से कंटिन्यूसली कह रहा हूँ कि अब इसके अंदर जो अप ट्रेंड है वो मुझे लगभग एंड होता हुआ नजर आ रहा है, और धीरे धीरे देखिए ये ऊपर जा रहा है, केवल ये ट्रैप लग रहा है बार बार, और अभी धीरे धीरे हमारे इस राइजिंग वेज का जो पैटर्न बना हुआ है इसके भी डाउन साइड पे आ चुका है। अब अगर ये 440 का लेवल तोड़ देता है तो इसके अंदर फर्दर वीकनेस देखने को मिलेगी, जो इसे 425 से 430 तक के लेवल तक नीचे ला सकती है। इसमें इतना करेक्शन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं कोटक बैंक के चार्ट्स पर। कोटक बैंक ने भी देखिए इस चैनल को डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया है, और धीरे धीरे अब ये और ज़्यादा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए 1830 का जो इसके 1820 के आसपास में इसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब अगर ये सपोर्ट टूट जाते हैं तो इसके अंदर 1780 से 1750 तक के लेवल देखने की संभावना है। नेक्स्ट चलते हैं L&T के चार्ट्स पर। L&T का देखिए लास्ट वीक भी मैंने कहा था कि मोमेंटम इंटैक्ट है, और इसके अंदर जो एक बार तेजी देखने को मिली ये इसको 2420 तक के लेवल के पास में ले जा सकती है। बिल्कुल इसी लेवल से इसने रेजिस्टेंस फेस किया, और यहाँ से देखिए सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है।
अब अगर इस सप्लाई जोन को ये 2425 के ऊपर ये निकल जाता है तो इसके अंदर ये मोमेंटम फिर से बना हुआ रहेगा और फिर से नई तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर इन लेवल्स को पार नहीं करता है तो ये फिर से जो अपने मेजर सपोर्ट्स है 2300 के लेवल, इन सपोर्ट्स को टेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सिस बैंक का चार्ट्स। एक्सिस बैंक में भी देखिए हमने यही कहा था कि हमारी इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ था और इसके अंदर एक नई अपसाइड देखने को मिली थी और हमने कहा था एक नया हाई देखने को मिल सकता है। साथ में हमने जो इसके टारगेट्स रखे थे 980 से 990 तक के वो टारगेट्स अचीव हुए और वहाँ से देखिए इसके अंदर बिकवाली देखने को मिली। अब फिर से ये हमारे इसी चैनल के अंदर आ चुका है और देखिए धीरे धीरे इसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और इसमें भी 915 तक के सपोर्ट्स टेस्ट करने की संभावना दिख रही है। क्योंकि ये जो रिट्रेसमेंट है ये करेक्शन है, इसके अंदर 915 तक करेक्शन दिखाई देने की संभावना है। नेक्स्ट चलते हैं एसबीआई के चार्ट्स पर। एसबीआई का देखिए मैं कंटिन्यूसली कह रहा था कि धीरे धीरे ये चार्ट स्टॉक वीक हो चुका है और इसके अंदर डाउनसाइड देखने को मिलेगी। हमने 550 तक के टारगेट्स इसके लास्ट वीक हमने तय किए थे, वो टारगेट्स बिल्कुल अचीव हो चुके हैं। अब अगर इन सपोर्ट्स को होल्ड करता है तो इसके अंदर एक टेम्परेरी एक पुल बैक देखने को मिल सकता है जो इसे 570 तक के लेवल तक ऊपर ले जा सकता है। और अगर इन सपोर्ट्स को होल्ड नहीं करता है तो इसके अंदर फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकती है जो इसे 530 से 540 के लेवल तक ला सकती है। नेक्स्ट चलते हैं टाटा कम्युनिकेशन के चार्ट्स पर। देखिए टाटा कम्युनिकेशन के चार्ट में भी मैंने ये कहा था कि काफ़ी टाइम रेंज बाउंड रहने के बाद में इसमें एक ब्रेकआउट आया था और मोमेंटम भी इसके अंदर इंटैक्ट था। तो हमने 1590 तक के टारगेट्स इसके रखे थे लेकिन इसने हमारे टारगेट से भी ऊपर निकल गया था। तो लास्ट वीक मैंने कहा था कि अब इसके अंदर अलर्ट हो जाइए, लास्ट डे का लो है उसको ऐसा मान के चलिए, कभी भी इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और देखिए हायर लेवल्स पे बिल्कुल यही हुआ, इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और धीरे धीरे ये करेक्ट हो रहा है। तो अभी भी इसके अंदर ये जो करेक्शन है थोड़ा सा और करेक्ट होने की इसमें संभावना दिखाई दे रही है और 1450 से 1470 यह लेवल्स इसके अंदर वापस अभी भी रिटेस्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एयरटेल के चार्ट पर। देखिए लास्ट वीक भी हमने कहा था कि हमारे इस अप ट्रेंड के चैनल के अंदर चल रहा है लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर मोमेंटम लास्ट वीक हमें थोड़ा सा लूज होता हुआ दिखा, लेकिन देखिए इसके अंदर फिर से बाइंग इमर्ज हो चुकी है और 450 के लेवल्स के ऊपर इसके अंदर फिर से थोड़ी सी और तेज बाइंग देखने को मिली और अब अभी भी ये हमारे इस चैनल के मिड पॉइंट के ऊपर है। तो अभी भी इसके अंदर देखिए जिस हिसाब से इसके अंदर अभी भी बाइंग दिख रही है तो हो सकता है कि एक बार फिर से ये 480 तक के लेवल टेस्ट करें। जब तक ये इस चैनल के अंदर रहेगा इसके अंदर पॉजिटिव बुलिशनेस बनी रहेगी और जैसे जिस दिन ये इस चैनल को तोड़ करके बाहर आएगा तो इसके अंदर वीकनेस बढ़ेगी, उससे पहले इसके अंदर वीकनेस नहीं आएगी। नेक्स्ट चलते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के चार्ट्स। देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील के चार्ट्स के अंदर भी हमने 780 से 790 के टारगेट रखे थे, वो टारगेट हमारे 100% अचीव हुए और चूंकि ये बिल्कुल ये हाई के पास का लेवल है तो ये यहाँ से फिर से इसके अंदर सप्लाई देखने को मिली और इस चैनल के अंदर आ चुका है। अभी भी देखिए जब तक ये स्टॉक हमारा 740 के लेवल के ऊपर है तब तक ये इसके अंदर फिर भी बुलिशनेस बनी रहेगी और वापस से ये इसके अंदर अपसाइड देखने को मिल सकती है। और अगर ये 740 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाते, उन लेवल्स को तोड़ देता है तो इसके अंदर वीकनेस बढ़ेगी और वो वीकनेस इसे 710 तक के लेवल के आसपास ला सकती है। तो देखिए ये तो रहे निफ्टी के हैवीवेट्स के चार्ट्स। इन हैवीवेट्स के चार्ट्स को देखने से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लगभग सारे स्टॉक्स हैं जो वीक थे, केवल एचडीएफसी, दोनों एचडीएफसी ट्विंस जो है इसके अंदर वो थोड़ा सा सपोर्ट लेके बाउंस कर रहे हैं और एक एयरटेल थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन स्टॉक से भी ओवरऑल मार्केट की कंडीशन वीक नजर आ रही है। अब हम चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर वापस। देखिए निफ्टी के चार्ट्स पर हमने क्लियर कहा था कि जैसे इस चैनल का डिसाइसिव इसने ब्रेक डाउन कर दिया तो मार्केट वीक होता हुआ नजर आ रहा है और अगर 18,750 के नीचे जाता है तो हमने कहा था कि ये और ज़्यादा वीक हो जाएगा और बिल्कुल देखिए वैसे ही हुआ। आज मार्केट खुला और 18,750 के नीचे आया। तो जो हमने डाउनसाइड के टारगेट तय किए थे 18,650 से 660 तक के, वो हमारे टारगेट्स 100% अचीव हुए। लेकिन ध्यान रखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि 18,660 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक लक्ष्मण रेखा का काम करेगा इस निफ्टी के लिए। जब तक ये इसके ऊपर है ये ट्रेंड कंप्लीटली बियरिश नहीं होगा और जिस दिन हमें डेली चार्ट्स पर 18,660 के नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी उस दिन से फिर हम कंटिन्यूसली सिर्फ सेलिंग के ट्रेड से ढूंढेंगे। जहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ से हम सेलिंग का ट्रेड ढूंढ सकते हैं, क्योंकि फिर ये मार्केट बिल्कुल सेल ऑन द राइज का हो जाएगा। और जब तक ये 18,660 के ऊपर है इसके अंदर फिर से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। वो पुल बैक इसे 18,750 से 18,800 के आसपास, 18,780 से 800 के आसपास ले जा सकता है।
तो देखिए अगर डाउन साइड आती है तो डेली चार्ट्स पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, हमने ये मार्क करके हमारा जो मेजर सपोर्ट्स हैं, अगर कल आज के दिन का लो फिर से ब्रेक होता है, 18,660 का लो ब्रेक होता है, तो हमें फिर से 18,500 से 18,550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये लेवल्स भी वीक ब्रेक हो जाते हैं तो चूंकि नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी है, तो जो हमारा मेजर सपोर्ट्स हैं 18,420 से 430 के लेवल, अगर नेक्स्ट वीक हमें ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट के अंदर और बियरिशनेस बढ़ती है और सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो ये है हमारा वीकली एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।